राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मेघालय में अपने हनीमून के दौरान गायब हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर न जाने कितने एंगल से इसे देखा जा रहा था। इसमें बांग्लादेश फैक्टर को भी जोड़ा जा रहा था, जिसमें यह सोचा जा रहा था कि सोनम को मेघालय से बॉर्डर पार करके आए बांग्लादेशियों ने अगवा कर लिया है। पर चीजें धीरे धीरे तब क्लियर होने लगी जब सोनम सही सलामत गाजीपुर से मिली और राजा का डेड बॉडी मेघालय में एक गहरे खाई से मिला। अब जब चीजें क्लियर हो रही हैं तो हमें लगा कि सही फैक्ट्स और पूरी की पूरी जानकारी आपके सामने लाया जाए। नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। राजा रघुवंशी उम्र 29 साल और सोनम 25 साल, दोनों इंदौर के रहने वाले थे। 11 मई 2025 को दोनों की शादी होती है। यहाँ एक चीज क्लियर है कि ये शादी अरेंज मैरिज थी। 20 मई 2025, लगभग 9 दिनों के बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय के लिए निकलते हैं। इस ट्रिप को राजा ने अरेंज नहीं किया था। पूरा का पूरा अरेंजमेंट सोनम द्वारा किया गया था। अगले 3 दिनों के अंदर दोनों गायब हो जाते हैं और परिवार वालों का उनके साथ किसी भी तरह से संपर्क नहीं हो पाता। दोनों के परिवार वाले पूरी तरह से घबरा जाते हैं और घबराना तो बनता ही है, क्योंकि घर के बच्चे जो गायब थे। मेघालय सरकार इस केस को बहुत सीरियसली लेती है, क्योंकि राज्य पर बदनामी का दाग लग रहा था और इससे टूरिज्म पर भी असर पड़ सकता था। इस केस को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया गया और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया, जिसमें लगभग 120 पुलिस ऑफिसर्स थे। 2 जून को एनडीआरएफ की एक ड्रोन ने सोहरा चेरापूंजी के पास खाई में राजा रघुवंशी का सड़ा गला शव देखा, जिसके बाद रिकवरी ऑपरेशन शुरू किया गया। खबर इंदौर तक पहुंचने के साथ ही दोनों परिवार टूट जाते हैं, पर एक उम्मीद अभी भी थी कि शायद सोनम सही सलामत हो। पर जब तक वो मिल नहीं जाती, तब तक परिवार के लोगों की जान हलक में अटकी थी। परिवार वालों का बुरा हाल था। एक बेटा, एक दामाद, जो अभी महीने भर पहले अपनी शादी को लेकर इतना खुश था, जिसके कई रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिसमें वो कितना खुश नजर आ रहा था, वही राजा का मृत शरीर उनके सामने पड़ा हुआ था। पूरा देश राजा की शादी का वीडियो सोशल मीडिया और सभी न्यूज़ चैनलों पर देख रही थी। शायद ही कोई होगा जिसे अफसोस नहीं हो रहा था राजा की मौत से, और सभी यही सोच रहे थे कि सोनम का क्या हाल होगा, वो किस हालत में होगी। पर तभी 9 जून को गाजीपुर के एक टी स्टॉल पर सोनम मिली। रोते हुए परिवार वालों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई, पर यह मुस्कुराहट ज्यादा समय तक टिकी नहीं। उनके होश तब उड़ गए जब सोनम को मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजा को खोने के बाद परिवार वाले सोनम को लेकर परेशान थे, पर उस अबला सोनम जिसने अपने पति को शादी के 1 महीने के अंदर खो दिया और पिछले 15 दिनों से जो कि गायब थी, न जाने उसके साथ क्या क्या हुआ होगा, उसे ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद परिवार वालों ने मेघालय पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया, पर अब तो असली कहानी सामने आना बाकी था, जो कि पूरे परिवार वालों के साथ पूरे देश के होश उड़ाने वाला था। इंदौर अपने घर पहुंचने से पहले सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पहले पटना लाया गया, वहां से कोलकाता और फिर मेघालय ले जाया गया। ये तो थी वो सारी बातें जो सभी को पता थी, पर अब आते हैं उन बातों पर जो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सोनम 4 अन्य लोगों को ही पता थी। असल में ये शादी तो अरेंज मैरिज थी, पर सोनम न चाहते हुए भी ये शादी कर रही थी। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह इंदौर के एक सफल व्यापारी हैं। सोनम के फैमिली बिजनेस में एक 21 वर्षीय लड़का अकाउंटेंट का काम करता था। नाम था राज कुशवाहा। राज की मां के अनुसार वो 2 काम करता था, जिससे समझ में आता है कि उसका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं था, जिसके वजह से उसे 2-2 नौकरियां करनी पड़ती थी। राज कुशवाहा को राजा के अंतिम संस्कार में बहुत दुखी देखा गया था, पर उस समय शायद कोई नहीं समझ पाया था कि राज और सोनम ही राजा को मारने की प्लान के मास्टरमाइंड थे। 25 साल की सोनम और 21 साल का राज एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे। शायद सोनम के परिवार वालों को इसका अंदाजा ना हो, पर एक चीज जो सोनम को रोक रही थी, वो थी उसका मांगलिक दोष। ज्योतिष के अनुसार एक मांगलिक दोष वाले की शादी दूसरे मांगलिक दोष वाले से होने पर मांगलिक दोष का प्रभाव कट जाता है, और अगर एक का मांगलिक दोष हो और दूसरे का नहीं हो, तो जिसके पास मांगलिक दोष नहीं है उसके प्राणों पर संकट आ सकते हैं।
सोनम नहीं चाहती थी कि राज के जीवन पर किसी तरह का संकट आए। राजा का भी मांगलिक दोस्त था और ये अच्छे से सोनम को पता था। इसलिए वो पूरी तरह से शादी के लिए मना भी नहीं कर रही थी। उसका पूरा प्लान शादी से पहले ही सेट किया हुआ था और धीरे धीरे वो अपने प्लान पर काम कर रही थी। उसे पता था कि उन दोनों की शादी हो जाने से उसका मांगलिक दोष कट जाएगा। पर राजा को कहाँ पता था कि वो किस षड्यंत्र का शिकार होने वाला है। सोनम पूरी तरह से डिटरमाइंड थी। बस यही कारण है कि शादी के सारे वीडियोस और फोटोग्राफ्स में उसके चेहरे पर तनिक सी भी सिकन नजर नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि राजा की बहन के साथ भी उसने कई रील्स बनाई थी। वो जानती थी कि अगर राजा और राजा के परिवार वालों को थोड़ा भी शक हुआ तो शादी में रुकावट आ सकती है। शादी तो बड़े धूमधाम से हो गई। सोनम अपने ससुराल भी आ गई, पर उसके व्यवहार राजा के प्रति ठीक नहीं थे। राजा को भी लग रहा था शायद नई जगह होने के वजह से सोनम को एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। एक दिन बातों ही बातों में राजा ने सोनम को बताया कि उसे ट्रैकिंग बहुत पसंद है। सोनम इसी तरह के पॉइंट का इंतजार कर रही थी। इस जानकारी के साथ ही सोनम ने आगे का पूरा प्लान बना लिया। अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार बिना राजा को बताए सोनम ने मेघालय ट्रिप प्लान कर लिया। उसे पता था राजा मना नहीं करेगा और अगर किया भी तो वो ट्रैकिंग के नाम पर उसे राजी करवा लेगी। फिर वो दिन आया जब दोनों को मेघालय के लिए निकलना था। सोनम अपने कीमती ज्वेलरी पहन लेती है और राजा को भी उसके ज्वेलरी पहना देती है। जबकि ट्रैवल के दौरान इतना ज्वेलरी आमतौर पर लोग अवॉइड करते हैं। दोनों इंदौर से गुवाहाटी पहुंचते हैं, जहां दोनों ने कामाख्या मंदिर में दर्शन किया। जांचकर्ताओं का कहना है कि कामाख्या मंदिर की यात्रा केवल एक सामान्य धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। सोनम ने राजा से कहा था कि वे अपनी वैवाहिक जीवन की शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद ही करेंगे। इसलिए राजा ने सहमति जताई और वे पहले कामाख्या मंदिर गए। इधर इंदौर से राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्त आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को राजा को मारने के लिए हायर किया। तीनों की उम्र 19 से 23 साल के बीच थी। शुरुआत में डील 4 लाख में हुई, लेकिन बाद में बढ़कर 20 लाख हो गई। हत्यारे मेघालय की यात्रा पर निकल गए। राज शक से बचने के लिए इंदौर में ही रहा, लेकिन पूरे समय संपर्क में रहा। गुवाहाटी से राजा और सोनम रोड से मेघालय पहुंचे। पीछे पीछे आकाश, विशाल और आनंद भी गुवाहाटी पहुंचे। तीनों पर्यटक बनकर मेघालय में घूमते रहे और सोनम राजा का पीछा करते रहे। राजा को लगा कि वो बस एक हनीमून ट्रिप पर है। सोहरा ट्रैक चेरापूंजी क्षेत्र में सोनम ने राजा को एक विशेष जगह पर ले गई, जहां हत्यारे पहले से इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार वहां पहुंचने के बाद सुनसान जगह देखकर तीनों ने पीछे से राजा के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। राजा को तब तक कुछ समझ ही नहीं आया होगा। उसे लगा होगा कि कोई लुटेरा है और उसने महसूस किया होगा कि उसे सोनम को बचाना चाहिए। पर जब सोनम ने तीनों को चिल्ला चिल्ला कर बोला कि हिट हिम, तब तो शायद राजा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई होगी। मरने से पहले ही शायद वो अधमरा हो गया होगा। बाद में राजा की सारी ज्वेलरी उतार ली गई, जिससे लोगों को लगे कि ये एक लूट का मामला है, और राजा के बॉडी को नीचे खाई में फेंक दिया गया। इसके बाद सोनम गायब हो गई। सोनम के प्लान के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा था, पर यहाँ एक गलती हो गई। एक टूरिस्ट गाइड ने पांचों को पहाड़ के ऊपर जाते हुए देखा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने होटल में सर्च किया तो सोनम की अंगूठी और मंगलसूत्र होटल के रूम में ही मिला, जो कि नई दुल्हन आमतौर पर नहीं उतारती। बाकी और भी सीसीटीवी कैमरास को भी खंगाला गया। इन क्लूजों को जोड़ते हुए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी। रिपोर्ट के अनुसार सोनम वापस इंदौर आ जाती है और सीक्रेटली वहां रहती है। इस दौरान वो राज से भी मिलती है। फिर वो प्लान बनाती है कि वो सामने आएगी और एक नई कहानी सुनाएगी। उसी हिसाब से वो गाजीपुर के एक चाय की दुकान पहुंचती है और किसी दूसरे के मोबाइल से अपने परिवार से संपर्क करती है। वो बताती है कि उसके साथ लूटपाट हुआ है, लुटेरों ने राजा को मार दिया और लुटेरे उसे गाजीपुर में छोड़कर चले गए हैं। पर इस बार उसका प्लान पूरा का पूरा फेल हो गया, क्योंकि पुलिस धीरे धीरे सारे पहलुओं को जोड़ चुकी थी। एक एक कर तीनों कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में राज और सोनम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आगे पूरा छानबीन के बाद दोषियों को सजा भी मिल जाएगी। पर राजा और उसके परिवार वालों का क्या? उस मासूम लड़के को तो आखिर तक समझ ही नहीं आया होगा
कि वह किस षड्यंत्र का शिकार हो गया। इसलिए आज के समय में किसी भी रिश्ते में जुड़ने से पहले पूरी तरह से जांच कर लेना आवश्यक है। इसमें आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरीके के ट्रू स्टोरीज, इन्फॉर्मेटरी और फैक्चुअल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।